तरीके से इजराइल ने ये घोषणा की है कि 24 घंटे के अंदर उत्तरी गाजा पट्टी खाली कर देनी चाहिए, ये दर्शा रहा है कि इजराइल अब हैवी एरियल बॉम्बिंग करेगा। देखिए, दोनों फोर्सेस के बीच में जो मिलिट्री एसिमेट्री है वो बहुत ज्यादा है, तो इसमें इजराइल को जीतने के लिए फेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उनके पास जो वेपनरी है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, वो पैलेस्टाइन से काफी ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम कोलैटरल डैमेज की है। जितना ज्यादा कोलैटरल डैमेज होगा उतनी ज्यादा इंटरनेशनल यूएन क्राई उनके खिलाफ होगी। तो उनकी कोशिश है कि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो। अब ये वार्निंग देने के बाद वो इनडिस्क्रिमिनेट जो है डैमेज कर सकते हैं बिल्डिंग्स को, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गाजा इतना डेंसली पॉपुलेटेड है कि वहां जो हमास के लोकेशंस हैं और जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो अगर आप अभी क्या हो रहा है कि जो उनकी अटैक्स हो रहे हैं उसके कारण बहुत कोलैटरल डैमेज हो रहा है, लार्ज स्केल सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, और उसको अब ये नहीं कर पा रहे। तो अब वो क्या करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे की वार्निंग देने के बाद मेरे को लगता है कि आप देखेंगे कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होगी बिल्डिंग्स पे, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी और उसके बाद ग्राउंड अटैक होगा। तो ये इसके लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब ये दुनिया को ये बोल सकते हैं हमने वार्निंग दी थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही असेसमेंट आपका सर। पूरी तरीके से हम आपसे इत्तेफाक रखते हैं कि पूरी दुनिया को इजराइल की तरफ से यही बताया जाएगा कि साहब हमने एकदम से तो कोई हमला किया नहीं है, हमने तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, हमने तो साफ तौर पर कहा था कि आप छोड़ दो ये इलाका, क्योंकि हम तो प्रतिबद्ध हैं आतंकवाद का खात्मा करने के लिए, हमास का खात्मा करने के लिए। आइए राठौर साहब। देखिए, दो चीजें रोमाना कहना चाहूंगा। एक तो जो बात की थी हमने होस्टेज क्राइसिस की जी, इजराइल कभी भी हमास को ये हवा नहीं लगने देगा, भनक नहीं लगने देगा कि इजराइल की जो होस्टेज हैं वो उसकी कमज़ोर रग हैं। तो वो हमेशा ये पोस्चर बना के चलेगा कि होस्टेज जो है हम छुड़वा लेंगे। हो सकता है वो उसके लिए स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन करे, लेकिन बात यह है कि पूरे ऑपरेशंस में होस्टेज छुड़ाना इजराइल चाहता है, लेकिन अगर होस्टेज नहीं छूटे और होस्टेज के साथ कुछ हो जाता है तो इजराइल उससे ज़्यादा कोई बहुत वरीज नहीं है। ये कभी भी उनको हवा नहीं लगने देगा कि इससे वो कोई बार्गेनिंग कर सकते हैं इजराइल के खिलाफ। नंबर 2, जो आपकी सिविलियन टारगेट्स और मिलिट्री टारगेट्स की बात है जी, आज जो नॉर्दर्न गाजा में या पूरी गाजा पट्टी में हालत ये, चाहे वो इजराइल की फोर्स हो चाहे जो फोर्स जाए, आज उनको सिविलियन टारगेट और मिलिट्री टारगेट्स में फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है। जब तक कि वहाँ से सिविलियन पॉपुलेशन मूव नहीं होती है तब तक ऑपरेशंस बड़े मुश्किल होंगे और उन ऑपरेशंस में कोलेटरल डैमेज बड़ी भारी संख्या में होगा। इसलिए सर आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे लगता है ये हमने प्रोज और कॉन्स तो बता दिए दर्शकों को। अब यहाँ पर लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर हालात इस तरीके के हैं, अगर ये तमाम वजह हैं जिनको नजर में रखकर आगे कदम लिया जाएगा, तो फिर ये युद्ध और कितना लंबा चल सकता है, इस पर आगे बात करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, और वो ये है कि इजराइल के शायद 13 कमांडोज की जाबाजी देखने के लिए मिली है। कमांडोज ने हमास के 60 आतंकवादियों को यहां पर ढेर किया। कमांडोज ने 250 बंधकों को छुड़ाया। इजरायली सेना की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। ये जो वीडियो है ये 7 अक्टूबर का वीडियो है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये 7 अक्टूबर का ही वीडियो है, जहां इजराइल के शहदत में 13 इजरायली कमांडोज थे और उनकी जाबाजी थी। इन कमांडोज ने हमास के 60 आतंकवादी थे जिनका सफाया किया, और उन आतंकवादियों ने 250 के करीब बताया जा रहा है यहां पर इजरायली थे जिनको बंधक बना लिया था, उन बंधकों को छुड़ाया। तो ये जो इजराइल के कमांडोज की बहादुरी थी, उसी का ये वीडियो जो इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया है, ये 7 अक्टूबर का वीडियो है जो सेना की तरफ से अब जारी किया गया है। वही इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाते रहिए जरा दर्शकों को। जल्दी से हम गोयल साहब का रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं, सर ये जो अब सिचुएशन बनी हुई है, इसको देखते हुए असेसमेंट आपका क्या है, कितना वक्त लगेगा, ये युद्ध कब तक जारी रहेगा? गोयल सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं म्यूट पर था, सॉरी जी सर मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सर आपसे ही मैंने सवाल पूछा था। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, उसके बाद फौरन लौट रहे हैं। ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। गाजा का फाइनल चैप्टर दी एंड की तरफ बढ़ रहा है क्या हमास, क्योंकि इजराइल ने ठाना है हमास को नेस्तनाबूद करना है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।